कहते हो यार, इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है। अब इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, मोदी तो खुश नहीं है। कल आप मुझे ये बताएं, आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फ़ायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं, यूरोप पे जा रहा हूँ। ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है। फिर अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। अभी दुश्मनी चल तो रही है। किस तरह चल रहा है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे है पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया, ईरान के साथ फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है, तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। मेरे पास अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है आज तक। अफगानिस्तान चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर बात की। नहीं, चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं सुना है, कोई मीडिया पे आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के अंदर कोई अगर भारत की थोड़ी बहुत तारीफें कर देता है, उसके बाद में वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। लेकिन एक लड़का है पाकिस्तान का जो कई सारे लोगों के बीच में कहता है कि जो भारत है वो हमारा बाप है और ये बात हमको मान लेनी चाहिए। हम भारत से कभी भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये सब पब्लिक के बीच में कहा गया है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है पीपल टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं उसके बारे में। यहाँ पे है क्या? सिंपल सी बात है, यहाँ पे है क्या? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप पॉलिटिशियन के बात पे चले जाएंगे, सवाल किसी के पास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नहीं है कि यहाँ पे वो हिसाब किताब है कि वो जो मीम है कि यहाँ पे बंदा 30 लाख इन्वेस्ट करे बिज़नेस के लिए, 35 लाख उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं, यूरोप पे जा रहा हूँ। ठीक हो गया। कौन से मुल्क में? लंदन में? आयरलैंड। नौजवानों का जो मैं, क्योंकि आई एम यंगस्टर तो मैं अपना बताऊंगा, ठीक है। नौजवान जितने डिसहार्टेड है ना, ये अंकल बता सकते हैं। आप नौजवानों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, नौजवान कितने डिसहार्ट हैं इस टाइम पाकिस्तान से? पाकिस्तान में मैं अपना दिल बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं वाकई डिसहार्ट हुआ हूँ पाकिस्तान से। 95%। देख लें। तो क्या समझते हैं अंकल जी, गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आ रहा? अब तो गवर्नमेंट भी आ चुकी है, फिर भी बिक गई है गवर्नमेंट अंकल। यार जो कर्जा लिया ना इन्होंने, अभी तक उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आप मतलब जीएसटी टैक्स नहीं, महंगाई बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कर्जा नहीं देंगे। हाँ तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी। अंकल आप मुझे ये बताएं, आपकी एज क्या है? उम्र क्या है आपकी? 65 साल। 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फ़ायदा दिया। तो फिर इसको आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, अपने नौजवानों को यहाँ पे रह के इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में? नौजवान छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप तो दहशतगर्द गिने जाते हैं। हाँ, आप कहाँ जाएंगे? और कश्मीर कश्मीर अपना था, अपना है नहीं अब तो। मैं इतना ऑफेंसिव होना नहीं चाहता, ठीक है, आपको भी पता है। कश्मीर अपना ही है, मुजफ्फराबाद कश्मीर अपना ही है। इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। अंकल जी मुझे आप ये बताएं, बांग्लादेश हमसे लदा हुआ था, ठीक है, जब उनको कर्जा नहीं ना मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया था अपने बलबूते के ऊपर। तो अगर वो बेहतर कर सकते तो हमने फिर क्यों नहीं किया? यार मैं आखिरी बयान सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहूँगा। ये सारे लोग, पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पला बड़ा हूँ, लेकिन डिसअपॉइंट इतना हो गया हूँ कि बस अब बस हो गई है, अब हर किस्म से बस हो गई है, अब और नहीं होता। अपनी अपनी ज़िंदगी, लोगों के पासपोर्ट है, वीज़ा टिकट है, लोगों ने खाना खाना है। बहुत शुक्रिया भाई। इंडिया में तो हम किसी को बुरा नहीं कहते, अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। सर यही तो चीज़ है ना, आप किसी को बुरा नहीं कि आप खुद बेहतर हो के लोग आपकी तारीफ करें। बिल्कुल, ताकि चाहे आज आपके सामने आपने खुद अमेरिका ने या इंग्लैंड के या जिस मुल्क से भी है, आपने अपनी आंखों से देखा 40 साल अफगानिस्तान जंग में रहा, ठीक है, उन्होंने तरक्की की, दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। तो फिर क्या समझते हैं कि देख के हम सायों से क्यों नहीं सीखते? हमेशा यूरोप
की तरफ कभी जाते हैं, कभी अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो आप अपने हमसायों से सीखें कि जैसे वो बेहतर कर रहे हैं, आपका एशियन खित्ता बेहतर हो रहा है, मतलब साउथ एशियन, तो आप उसको देख के सीखें। जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? अच्छा, आप लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक हो। बस सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता है, इंडिया यही सोचते हैं आप पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होते हैं, आप अपना दुश्मन को तो ये दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन कहना है आप। यह इंडिया, लेकिन यहाँ पे तो एक ये भी बात आती है कि आप अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते। तो फिर आज हम ही सिर्फ बुरे कह रहे हैं? मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों जा रही है? अच्छा, वो मैं आपको यही बात बताऊं, उनके साथ उनका बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तुम मेरे गाँव में नहीं रहते हो ना, सब कुछ का मुझे किस पता जगह पे आप चल रहते जाएगा हैं? आपका। किस नहीं, जगह पे मैं आप? गली में रहता हूँ ना, ये फुल स्ट्रीट में। अब तुम्हारे साथ मेरा वक्त नहीं हुआ, तुझे कैसे मेरा पता लगेगा? इंडिया हमारा हमसाया है, हमारे साथ उनका बॉर्डर लगा हुआ है। और चलो फिर आप लोग को इंडिया से प्यार करते हो तो वो बॉर्डर तोड़ दो, आर्मी को बैठा लो घर में, क्यों इतना शहीद हो रहा है, इतना आवाम पहुँच जाते हैं, हमारा उधर शहीद होता है। ये किस बात पे इंडिया का? सर वो दोनों तरफ से होती है ना फिर? दोनों तरफ से होता है, यही इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, दुश्मन ही रहेगा। कोई अच्छा नहीं सोच सकते कि बेहतरी के लिए काम करें यार? बेहतरीन के लिए उसने कहते हैं नेकी करो, नेकी करो, फिर तो काफिर तो चाइना भी है ना। अच्छा, नहीं मेरी बात सुने, चाइना भी है, अमेरिका, IMF जिससे कर्जा ले रहे हैं वो भी काफिर है। अच्छा नहीं, जिससे हम कर्जा ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे है, लेकिन जो इंडिया है ना, इंडिया ठीक नहीं है। मोदी यही ये तो फिर दोगली पॉलिसी हुई। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए। मोदी तो खुश नहीं है, पहले आपको पता रहा। आपने मेरी बात सुने, आपके सामने दुकान है, ये सारे मिलकर कहेंगे ये दुकान पीछे है, ये क्या इनके कहने से दुकान पीछे आ जाएगी? आपकी मेहनत भी तो नजर आएगी ना, तो हम खुद मेहनत करके ऊपर क्यों नहीं लेकर जा रहे? दुश्मन है कहना ना, इंडिया को तो हम ये नहीं कह सकते हमारा दोस्त है। चले ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है फिर? अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। अभी दुश्मनी चल तो रही है। किस तरह चल रही है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे आया पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया, ईरान के साथ फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है, तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। मेरे पास अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। 2018 की बात कर रहे हैं, मैं 2024 का लगा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ। जितना काफिर भी है मुल्कों में, हम उनको दुश्मन नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया असल में हमारा सही दुश्मन है। क्यों? हम तो अमेरिका को भी दुश्मन कहते हैं, हम तो अमेरिका को भी दुश्मन कहते हैं, बहुत से मुल्कों को दुश्मन। अच्छा, हम सबसे पहली बात ये है, हम लोग जो है ना, हम गुलामी करते हैं। जो गुलामी करते हैं ना, फिर तो हर बंदे को दुश्मन करना पड़ेगा। ये भी दुश्मन कहेगा, ये भी दुश्मन कहेगा। हम तो मजबूर लोग हैं, हम तो ये मुल्क में रह रहे हैं ना, हम तो गुलामी में रह रहे हैं। बॉर्डरों पे तो हमारा नौजवान बेटे, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर बेटे हैं, बड़े बड़े कर्नल बेटे हैं, बड़े बड़े आर्मी चीफ बेटे हैं हमारा, जिनको दो बदलते हैं, दो आते हैं, दो जाते हैं। उनको होना चाहिए ना दुश्मन पे। यार मेरा सवाल नहीं, आप समझे, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि एक दफ़ा दुश्मनी वाली बातें ख़त्म करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, एजुकेशन के लिए, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्यों नहीं सोचते? यार हम तो सबके लिए सोचते हैं, हम तो यही सोचते हैं ना, हमारा जितना मुसलमान भी हर मुल्क में हो, उनके साथ जुल्म ना हो, उनके साथ अच्छा तरीके से। यही तो फिर मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे आपने कहा कि मुसलमान जिस जगह पे भी है उनके साथ ना हो, तो फिर चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फिर बात नहीं। चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं सुना है, कोई मीडिया पे। आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा, फिर ये तो बताया नहीं गया। मतलब इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप सुने तो वो तो कहता है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये कहता है कि चाइना के अंदर भी जो है उड़ीगर उनका एक शहर है, वहाँ पे मुसलमानों को प्रॉपर तौर पर आज़ादी नहीं है, ठीक है, वो मस्जिदों के मीनार नहीं बना सकते, अज़ान नहीं कर सकते, फिर उसकी बात क्यों नहीं की जाती? ये तो फिर वज़ीर आज़म को होना चाहिए ना, वज़ीर आज़म। डबल दोगली पॉलिसी है ना फिर? नहीं यार, हमारा डोगली इसलिए चलेंगे, हमारा वज़ीर आज़म का काम है फिर ना। अभी तक तुम्हारा वज़ीर आज़म का यार फिर वज़ीर आज़म का ही काम है ना, फिर हम इंडिया के मुसलमानों की फिर क्यों बात करते हैं? इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया काफिर नहीं है, मोदी साहब उनकी बात कर रहे हैं हम। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी लाइन जो बोली गई है इस जाहिल के द्वारा, इसमें ये बोला गया है कि जो कर्जा हमें देता है वो हमारे लिए सही है, बाकी सब हमारे लिए काफिर हैं। मतलब इसका दिमाग देखिए कि जो इनको पैसा देता है वो इनके लिए अच्छा है, जो इनको पैसा नहीं देता है वो इनके लिए काफिर हो जाता है, वो उनके लिए दुश्मन हो जाता है। जो पहले वाला लड़का था जिसने ये बोला था कि भारत जो है वो हमारा बाप है और ये हम लोग को मान लेना चाहिए, वैसे पाकिस्तान के लोग ये दावा करते रहते हैं कि भारत के हम बाप हैं, क्योंकि हम 14 तारीख को आज़ाद हुए थे और जो भारत है वो 15 तारीख को आज़ाद हुआ था। लेकिन ये दोगले लोग हैं भाई, इनकी हिस्ट्री भी दोगली है, इनके जो नेता थे पहले वो भी दोगले थे और इनको जो बनाने वाले हैं वो भी दोगले हैं। इसी वजह से सही बात नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में जो पाकिस्तान था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 2 साल तक इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ही अपना स्वतंत्रता
दिवस मनाया था, लेकिन 2 साल के बाद इन्होंने चेंज कर दिया और कहा कि नहीं, हम काफिरों के साथ में जो है अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाएंगे, हम एक दिन पहले मनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर तो हिंदुओं के प्रति नफरत डाली गई है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर एंकर ने साफ साफ इससे कहा कि भारत हमारा दुश्मन है क्योंकि वो हिंदू हैं, वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो चाइना हमारा कैसे दोस्त हो सकता है, क्योंकि वो भी तो काफिर वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये हमारे कैसे दुश्मन बन गए जबकि ये मुस्लिम देश हैं। तो ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि जो चूरन इनको बेचा जा रहा है वो कहीं से सही नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन हैं सब समान है। ये मानकर लोगों को काम करना चाहिए, ये मानकर लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जाहिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा कि वो लड़का था उसने कहा कि हम पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और धर्म के नाम के ऊपर हमें चूरन खिलाया जाता है, लेकिन अब हमें हकीकत दिखने लगी है, इसी वजह से हम पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहेंगे। आपने वीडियो देखा, आपको कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।